एम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन जीके सबसे बड़ा हर्डल है। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं चल पा रहा कि जीके के अंदर पूछा क्या जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2025 का पेपर लेटेस्ट के क्वेश्चन देखो आप। सिख एम्पायर को किसने फाउंड किया? मिसाइल मैन किसको कहते हैं? सत्यमेव जयते कहां से उठाया गया है? इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड क्या है? सुनीता विलियमसन ने स्पेस में कितने दिन बिताए? ये जब आप चीज़ सुनोगे तो आपको लगेगा यार इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2025 की कुछ करंट अफेयर्स न्यूज़ के हैं। सिमिलरली ये देखो, इंडियन फ्लैग के लेंथ और विड्थ कितनी होती है? झांसी रेजिमेंट जो है उसको लीड किसने किया था? लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? इसके अलावा स्मॉलेस्ट स्टेट जो है एरिया वाइज वो कौन सा है इंडिया का? इसके साथ साथ 2024 का देखो आप, यहाँ पे आपको कोड दिया गया है रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। लक में 2131 ये नाम दिए गए हैं और पूछा गया आपसे जेरोक्स के अंदर सेम लैंग्वेज में फोर्थ वर्ड क्या होगा। सीधी सी बात है, 1 2 3 का तो कोड दिया गया है, 1 2 3 तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन फोर्थ है। बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि फोर्थ यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो यानी जेरोक्स में एक्स फोर्थ पे आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन देखो, येलो मीन्स ग्रीन, इस तरीके से ये रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए आपसे। नंबर सीक्वेंस सीरीज आपसे पूछी गई है। ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन टू अपॉइंट 1955 के अंदर फॉर द चेयरमैन कमीशन, कौन कमीशन का चेयरमैन बनाया गया था? तो बेसिक क्वेश्चन है ये आपके जो आपसे पूछे गए हैं। 2023 का भी पेपर आप उठा के देखो तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन था इंडिया के? द फाउंडर ऑफ फेसबुक कौन है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इंडिया के कौन से स्टेट में सेलिब्रेट करते हैं? हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कितने नॉन परमानेंट मेंबर हैं? मतलब बेसिक क्वेश्चन है कि इंडिया ने फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल कौन से ईयर में परचेज किया, ईयर में जो है वॉन किया था। तो ये बेसिक क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन को ही बहुत बेहतर तरीके से आप कवर कर सकते हो। लेकिन तो एटलीस्ट सबसे पहले ये तो पता चले आखिर जीके का सिलेबस क्या है, जीके में हमें पढ़ना क्या है। जीके की सिलेबस को लेके बात करें, सबसे पहली चीज ये ऑफिशियल चीज मैं आपको आपके एप्लीकेशन या अकेडमी फॉर नर्सिंग पे डाल दूंगा। आप देखो करंट अफेयर्स, ये आपके जीके का टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन की हम बात करें करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। नेशनल न्यूज सेंसेशन, जैसे अभी आपका आईपीएल चल रहा है, ठीक है, उसका फाइनल अगर हो जाता है तो फिर वहां पे आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज में अभी आपको पता है इराक, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रही है। स्पोर्ट्स न्यूज में वर्ल्ड कप किसने क्या जीता। अवार्ड एंड ऑनर में लेटेस्टली नोबेल प्राइज या इंडिया के अंदर जो ऑनर्ड अवार्ड हुए हैं वो किस किस को मिले हैं। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, अगर हाल फिलहाल में कोई गवर्नर बना है, ठीक है, हाल फिलहाल के अंदर कोई कहीं का राज्यपाल बना है या फिर हाल फिलहाल में कोई आरबीआई का गवर्नर बना है, तो वो जो चीज़ें चेंज हुई है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे वो पूछी जाएगी। कौन कौन से इंडिया में सबमिट हुए या बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, वो पूछी जाएगी। ये बेसिक सा आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जाता है। हिस्ट्री के तौर पे बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। वैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं आपसे। इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इन सब में से जो ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है वो ये है। हिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। ज्योग्राफी में बात करें तो यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इतना नहीं पूछा जाएगा। पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, नहीं पूछा जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे बन जाएंगे। तो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे इजीली बन जाएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, कब बना, कितने दिनों के अंदर बना, कैसे उठाया गया है, स्कीम्स इंडिया के अंदर कौन कौन सी बड़ी स्कीम्स अभी निकाली गई है, ठीक है, वो सब। जैसे लोकल गवर्नेंस के बारे में बात करें तो इंडिया के पॉपुलर स्टेट्स जो हमेशा सेंसेशन में रहते हैं वहाँ की गवर्नेंस के बारे में पूछा जा सकता है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कि यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कितने यहाँ पे हाउसेस होते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास 4 और सेगमेंट है, कुल मिला के 11 सेगमेंट है जहां से जीके क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमी के अंदर बात करें, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बजट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी, यहां से क्वेश्चन बनेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंस से क्वेश्चन बन सकता है। इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन इतना नहीं बनेगा। साइंस एंड टेक में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये बेसिक है जो क्लास 10 तक या जो लेटेस्ट में कोई चीजें डिस्कवर हुई है वो यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी। उसके अलावा यहाँ लेटेस्ट डिस्कवरीज, ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो सेगमेंट है ना, आप मान के चलो इस सेगमेंट से 3 to 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है बच्चा साइंस रिलेटेड है, उससे जीके नहीं पढ़ा है, वो इस सेगमेंट से ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन उठाएंगे। डिफेंस टेक्नोलॉजी, जैसे अभी मान लो आपके रोबोटिक्स, जैसे आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था वो किस बेसिस पे हुआ था, वो तुर्की के जो ड्रोन्स थे उनके ऊपर बेसिस पे हुआ था। ना तो कोई वो पैदल लड़ाई थी आर्मी की, ना वो एयरफोर्स लड़ाई थी, ठीक है। तो वो कैसी थी, वो हमारे पास में जो तुर्की के जो हमारे पास ड्रोन थे जो पाकिस्तान गिरा रहा था उनके बीच की लड़ाई थी।
एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करें, ये भी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में कौन से सबमिट, कौन से कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, ये पूछा जा सकता है। आर्ट एंड कल्चर में इंडियन आर्ट फॉर्म, क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक, ये पूछे जा सकते हैं, बेसिक है आपके पास में, एक आध क्वेश्चन यहाँ से गिरता है। आर्ट ट्रेडिशन के बारे में, कल्चरल हेरिटेज साइट्स के बारे में, जैसे आप देखो पिंक सिटी, ब्लू सिटी, लेक सिटी, इन पे जो क्वेश्चन गिरते हैं वो आपके सारे आर्ट एंड कल्चर के बेसिस पे हैं। फिर हमारे पास 3 और टॉपिक रहते हैं जिनके अंदर हमारे पास में स्पोर्ट्स गेम्स आ गया, बुक्स एंड ऑथर्स आ गए, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स जैसे योगा डे पूछा गया था, सिमिलरली जनरल नॉलेज की कुछ चीज़ें आ गई। तो ये बेसिक आपके पास में 3 सेगमेंट है जिसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल डेज, जैसे आप नर्सिंग की तैयारी करो तो नर्स डे के बारे में पूछ लिया, नेशनल इंटरनेशनल के बारे में, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इवेंट के बारे में पूछा जाएगा, कौन कौन से इवेंट जो हो रहे हैं। पॉपुलर स्पोर्ट्स इवेंट जैसे मैंने कहा आईपीएल या वर्ल्ड कप हो गया, चाहे वो फुटबॉल का हो चाहे वो फिर क्रिकेट का हो। बुक्स में रिसेंटली कोई अच्छी फेमस बुक आ रखी है, फेमस ऑथर है या किसी को लिटरेचर के अंदर अवार्ड मिला है, ये सारे क्वेश्चन बेसिस से पूछे जाते हैं। और लगभग इन सारी चीज़ों को हमने इस बुक के अंदर समेट रखा है। मामूली 100 पेजेस की बुक है, इसके बाहर आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चंस नहीं देखे जाएंगे। और इसके साथ साथ एम्स की ये बुकलेट भी हमने आपके साथ में रखी हुई है, इसमें आपको एम्स के 10 मॉक टेस्ट पेपर दिए हैं। लास्ट ईयर इस बुक से 72 क्वेश्चन तक गिरे हैं और सिमिलर पैटर्न पे ये बुक आपके लिए रेडी की गई है। यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट और ये जीके, ये कंप्लीट आपको आपकी डर से बाहर निकाल देगा। जो लास्ट टाइम बच्चों को डर लगता है पेपर कैसा आएगा और जीके कैसा आएगा, ये दोनों डर आपके खत्म हो सकते हैं इन दोनों बुक्स से। नॉमिनल प्राइस से बुक्स अवेलेबल हैं आपकी। इसके साथ साथ किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है जीके को लेके, वो भी ऑलरेडी मैं आपको आपके बैचेस में कवर करवाने वाला हूं बहुत जल्द। तो अगर आपने अभी तक भी अगर कुछ ज्वाइन नहीं किया है, आप प्रिपरेशन करना चाहते हो बेहतर तरीके से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्रैश कोर्स को। इस क्रैश कोर्स के अंदर सब चीजें आपको मिल रही है। पीसीबी का लिमिटेड आर का क्लासेस आपको दे दिया गया जिससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। मतलब 100 आर के अंदर आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, आपका बायो फिनिश किया गया है। अगर लास्ट टाइम में आप अपनी गाड़ी को बूस्ट देना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसके साथ साथ अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं भैया मुझे तो सिर्फ टेस्ट देने हैं, तो आप मॉक टेस्ट को या चैप्टर वाइज टेस्ट की टेस्ट सीरीज को भी परचेस कर सकते हैं। सबके ऊपर 50% का ऑफ है, लिमिटेड बच्चों के लिए, फर्स्ट 100 बच्चों के लिए। तो आप बस एनरोल करिए, स्टार्ट करिए और अपने सिलेक्शन की सीट को सुनिश्चित करिए।